मैं संक्षेप में कर देता हूँ। अच्छा, कात्यायन का अन्य नाम क्या मिलता है? वर रुचि। क्या मिलता है? वर रुचि मिलता है ना। अच्छा, जाम्बवती जो काव्य जो है 18 सर्गों में, कितने में? 18 सर्गों में। कितने सर्ग में है? हाँ, महाकाव्य कितने में? 18 सर्गों में ना। इसमें श्री कृष्ण और जाम्बवती के परिणय की कथा है। किसकी? श्री कृष्ण और जाम्बवती की ना परिणय की कथा है। और संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य कह सकते हैं इसको, क्योंकि पाणी थे भाई किनके? कालिदास से पहले गए ना। हाँ, जाम्बवती विजय कह सकते हैं इसको जो है। हाँ हाँ, इसमें जो है हाँ श्री कृष्ण और जाम्बवती की परिणय कथा वही है। आपको मिलेगा नहीं पुस्तकों में ज़्यादा ये ना, पुस्तकों में आपको मिलेगा नहीं ज़्यादा ये सब, लेकिन जानते रहे जो ये जानते रहे 18 सर्गों में। किसमें है? 18 सर्ग। कितना है? 18 सर्ग ना। 18 सर्गों में क्या है? पाताल विजय है, जाम्बवती विजय ना। श्री कृष्ण व जाम्बवती की परिणय की कथा है। परिणय माने प्रेम की कथा, विवाह। ठीक, देखिए क्या हमारा सूत्र पाठ क्या हमारा है? देखिए क्या है सूत्र पाठ। देखिए जो पांडे जी का जो है हमारा जो है ना सूत्र पाठ, ये सब क्या है? हमारे पंचपाठी है। क्या? पंचपाठी पूजा जाए तो कौन कौन से? पंचपाठी में 5 पाठ कौन कौन से हमारे जो है? सूत्र पाठ, धातु पाठ। देखिए सूत्र पाठ ना क्या है? धातु पाठ, गण पाठ, उड़ाद और लिंगानुशासन। कितने हुए? 5 है। कितने? 5। 1 2 3 4 और 5। इसे हम पंचपाठी भी कहते हैं ना। हाँ, पंचपाठी भी कह सकते हैं। पूछा जाए पंचपाठी कौन कौन से, तो क्या करेंगे आप? सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ाद और लिंगानुशासन। अच्छा, अष्टाध्यायी शब्दानुशासन, शब्दानुशासन भी कहते हैं ना। शब्दानुशासन जानते हैं ना? अष्टाध्यायी शब्दानुशासन लिख लीजिएगा, नहीं जानते हो तो ना। अपर नाम जो है इनका। हाँ, पाणि अष्टक, अष्टाध्यायी और शब्दानुशासन। ठीक, हो गए। चले यहाँ तक हम समझ रहे पर्याप्त है इनका। इससे बाहर प्रश्न, हाँ इनसे बाहर तो प्रश्न आएगा नहीं। अगर आएगा इनसे बाहर प्रश्न आएगा, पाणी जी के विषय में अगर आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, मैक्स मूलर, केथ या वेबर के अनुसार साढ़े। हाँ, इनकी मृत्यु कब हुई थी? किनके द्वारा हुई थी? जो है व्याघ्र के द्वारा हुई थी ना। अच्छा, इन पंचपाठी कौन कौन से हैं? धातु, गण, उड़ाद, सूत्र और लिंगानुशासन। इनका महाकाव्य कौन है? कितने सर्ग हैं? ठीक, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने पाद हैं? 32। ठीक, अच्छा, सप्ताध्याय में कितने पाद आते हैं? बस, इससे ज़्यादा मैं समझ। इनके पिता क्या नाम है? पढ़िन या पाणिन ना? पढ़िन या पढ़ी। माता जी क्या नाम है? इनके गुरु कौन है? वर्ष या? इनका जन्म कहाँ हुआ? अटक जिले के सालातुरी नामक ग्राम में ना, जो समय पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, लाहौर ना इसलिए लाहौर का था। लाहौर ग्राम ना, लाहौर समझ लीजिए।
मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं एग्जाम में। अगर इतना आपको तैयार है तो आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो पांडे जी के विषय में अगर आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं अब हाँ मैं बता दे रहा हूँ, चर्चा करें, ठीक, शांत रहिए। आपने मनुस्मृति पढ़ा है, मनुस्मृति विषय अच्छा जानते ना। शायद मिलता जो है आर्यावर्त, जानती है आर्यावर्त? आर्यावर्त का जो है डिवाइड कहाँ से कहाँ तक था जानते हैं? हाँ, कोई जानता है? आर्यावर्त का जो है था डिवाइड कहाँ से कहाँ तक था? हाँ, इसमें एक नहीं संदीप जानते होंगे। हाँ, आर्यावर्त उस दिन बताया था मैं, ध्यान है कुछ? हाँ सुनिए, हाँ पूर्व पश्चिम हिमालय, हाँ बिंद, हाँ मतलब को उत्तर में हिमालय से लेकर जो है दक्षिण में बिंद पर्वत है। फिर इसको आगे पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत उसके जो बीच का जो हिस्सा क्या था? आर्यावर्त। उसके बीच का जो हिस्सा क्या है? आर्यावर्त है ना। ठीक, अब पहले था विस्तार था, धीरे धीरे क्या बंटवारा होता चला गया जो है ना, तो क्या होगा? कम हो गया अब। अरे देखिए, उत्तर में हमारा क्या है? हिमालय पर्वत है, दक्षिण में बिंद पर्वत है, जानते हैं। फिर कहते पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत उसके जो बीच का हिस्सा पूरा है जो हमारा है क्या है? आर्यावर्त। ठीक, मनुस्मृति मिलेगा जो है प्रश्न आता है, जो मनुस्मृति पढ़ते हैं ना तो हार और में प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो है, या जो मनुस्मृति द्वितीय अध्याय एमपी में लगा हुआ है जो प्रवक्ता में, हाँ यूपी में भी लगा हुआ है, उसमें एमपी में, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं जो है कि मध्य प्रदेश हम किसे कहेंगे, आर्यावर्त किसे कहेंगे जो है, ठीक, वहाँ से पूछा जाता जो है। आगे चले, यहाँ से हो गया ना, इनके विषय में पर्याप्त है ना जानकारी? अभी टाइम है ना भाई, 10-15 मिनट टाइम है ना, हो गया, इतना बहुत है। चलिए एक बार इनके पुस्तक से देख लेते हैं, फिर मैं जो है इससे पढ़ाऊँ। अभी तो बहुत कुछ है, इनके ग्रंथ है, कौन कौन ग्रंथ है, इसमें कौन टीका लिखी है, टीका पूछा जाता है अभी, टीका से प्रश्न आते हैं ना। यार डिस्क्राइब कहाँ गया इसका? अच्छा, टीका से प्रश्न आते हैं ना, अष्टाध्याय जो है कौन सी टीका लिखी है, किसने टीका लिखा है ना, शब्दानुशासन किनकी है जो है, दीपिका किनकी, दीपिका टीका क्या है, किसने लिखा है, सब प्रश्न आएंगे आपसे जो है। प्रदीप है, किस पे टीका लगा है प्रदीप, किस पे लिखा गया, किसने लिखा है। तो जो तीनों है हमारा जो है, महाभारत पे कौन टीका लिखी गया, अष्टाध्याय पे कौन लिखा गया है। हाँ जो मोस्ट है तो बहुत, लेकिन जो प्रश्न आए हैं मैं वही लिखवाऊंगा, जो प्रश्न आए, जो प्रश्न आ सकते हैं संभावित, नहीं तो ऐसे पूरा पुस्तक भर जाएगा लिखवाएंगे तो। हाँ चलिए, हाँ फिर संख्या 32 ना, आइए। पाणिनि के लगभग कितने 1250 सूत्रों पर, कितने पाणिनि जी के जो है 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि व रुचि अर्थात कात्यायन ने 4000 वार्तकों की रचना की। पहला तो प्रश्न है कि जो कात्यायन जी हैं अथवा वर ऋषि जी जो हैं
ना, कितनों पे उन्होंने वार्तिक लिखा 1250 सूत्रों पर, कितना वार्तिक 4 ना, 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से 6000 वार्तिकों की रचना की ना, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। पृष्ठ संख्या 32, ठीक, 700 अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कुछ दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की। कितने सूत्र पर? 700 ना, ठीक। 12 और 7 कितना हुआ? 19, 19 और 50, 1950 ना। फिर कहते हैं 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया, 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया तथा लगभग 450 सूत्रों पर परिवर्तन एवं परिष्करण किया। 540 कितने हो गए देखिए? 1250 पे इन्होंने क्या लिखा? वार्तिक। कितने वार्तिक? 4000। कितने? 4000 वार्तिक लिखा। फिर इन्होंने कहा 700, कितने? 700 जो है सूत्र, इन्होंने सिर्फ इसकी व्याख्या की। क्या की? व्याख्या किया, ठीक। फिर क्या कहते हैं जो है 10 सूत्र को क्या कहता है? व्यर्थ। क्या? 10 सूत्रों को व्यर्थ, 10 सूत्रों को व्यर्थ, ठीक है। फिर क्या है? 540 पर परिष्करण परिवर्तन किया ना, परिवर्तन किया। पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप जानते रहिए, ये इतना पूरा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो क्लिष्ट हो जाएगा जो है, हाँ, ठीक। अगर पूछा भी जाएगा तो इनमें से यही पूछा जाएगा, ये कितने पर वार्तिक लिखा गया है, बस। क्योंकि जो है ये वार्तिककार है, वार्तिककार, इसलिए जो है प्रश्न अगर पूछेंगे भी तो यही पूछेंगे कितने पर जो उन्होंने वार्तिक लिखा। 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक इन्होंने क्या लिखा? 4000 वार्तिक। अगर पूछा जाएगा तो, क्योंकि इन्होंने वार्तिककार है ना, वार्तिक लिखा है। कितने सूत्र पर वार्तिक लिखा है? 1250। कितना हो गया है? जोड़िए। हाँ, क्या हुआ? देखिए मैं बता रहा हूँ, कितना हुआ देखिए? 7 और 12 कितना हुआ? 19, 1950, 1950 और क्या हुआ इधर? 550, 1950 और कितना हुआ? 550 मान लीजिए। कितना हुआ? 0, 5, 5, 10, 9, 5, 14, 15, 1, जोड़ नब्दार है। इतनों पिनों ने जो है काम किया जो है लगभग। कितनों में? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, फिर से देखिए जो है हाँ, पांडे जी जो है, आओ ये थोड़ा पांडे जी के लगभग जो 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि वर्ष ने कात्यायन कितना? 4000 वार्तिक की रचना की। कितने? 4000। अब क्या लिखा उन्होंने? 700 से अधिक सूत्रों को उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की। कितने पे? मालिक कितना है? 1250 है ना, 1250 सूत्र, ठीक है, इतना मानते हैं। कितने में? इतना, ठीक। अब कितना हुआ? 550, 700 और 550, कितना हुआ? ठीक। अब वही बताते हैं। अब देखिए पूछा जाएगा कि कितने सूत्रों पर जो है कात्यायन ने वार्तिक लिखा? कितना वार्तिक लिखा? इतना जानते रहिए, बस हो गया। और उसमें 700 की क्या व्याख्या किया इन्होंने? 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया और 540 सूत्र को इसमें कुछ जहाँ कमियाँ थी उन्होंने परिवर्तन कर दिया जो है, ठीक।
कात्यायन अर्थात पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत तत्व कहने की श्रद्धा भी रखत रहें। अब उनका सूत्र का थोड़ा संशोधन भी करें कि नहीं आपने जो है ऐसा ही कुछ और होना चाहिए था, और श्रद्धा भी रख रहे हैं। जैसे आपको ऊपर कोई टिप्पणी करे कि नहीं ऐसा आप जो आपने किया सही नहीं किया जो है, और आपको जो है सम्मान भी करें, ठीक। तो वही करें कि जो है यह तत्व इन्होंने श्रद्धा भी रखा जो है। और ये थोड़ा तेज करो। अच्छा, और फिर कहते हैं जो है परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझाने में ही भूल की। उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही क्या, कुछ स्थानों पे जो है समझने में इन्होंने भूल कर दी, और कहीं कहीं अनुचित आलोचना भी कर गए। इस अनुचित की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। हाँ श्लोक और हाँ वही, मतलब कि अब समझिए जो है जो वार्तिक लिखा, पहला तो प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। जो इनका वार्तिक है गद्य में है कि पद्य में है कि दोनों में है? हाँ, जो इन्होंने वार्तिक लिखा जो है इनका वार्तिक है गद्य में है कि पद्य में, दोनों है कि जो है, या तो जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो है इतना अंडरलाइन के लिए जो है, ठीक है। कात्यायन के वार्तिक जो है श्लोक माने पद ना, अनुष्टुप भी कहते ना, श्लोक और गद्य दोनों में है। वे दाक्षिणात्य थे, क्या थे? दक्षिण के थे। दक्षिण के क्यों थे? तो एक जो है उक्ति मिलती है कहाँ? महाभाष्य में ना, प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य महाभाष्य के इस वाक्य से। महाभाष्यकार कौन है? तो उनके महाभाष्य में एक उक्ति मिलती है जो है पंक्ति मिलती है, उसमें लिखा है प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त कात्यायन थे वाजसनेयी प्रातशाख के भी प्रणेता है। वाजसनेयी में जब याज्ञवल्क्य पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा गया जो है ना, तो कहते हैं कात्यायन वाजसनेयी प्रातशाख के भी प्रणेता है। कौन? वाजसनेयी प्रातशाख ना, प्रातशाख जो है वो संस्कृत का जो है, हाँ शिक्षा ग्रंथ है होना चाहिए, हाँ ग्रंथ है प्रातशाख। जैसे जो है यूजीसी में कौन सा लगा है हमारा? ऋग प्रातशाख लगा ना, ऋग प्रातशाख लगा है। हाँ, उसमें 18 पटल है, 3 अध्याय है। क्योंकि जो है यजुर्वेदी थे ना, वह रुचि का समय ना 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। मतलब 350 ना, 350 ईसा पूर्व ना, कितना? 350 ईसा पूर्व। कितना समय है? 350 क्या ईसा पूर्व है ना, आप जानते रहिए क्या है। आपसे प्रश्न में आएगा जो है 350 ईस्वी ईसा पूर्व, ऐसे करके प्रश्न आएगा ना कि 350 क्या सन, तो आप जान 350 क्या है? ईसा पूर्व। 450, 350 और 150 ना, कितना? 450, 350, 150। पहले कौन है? 450, फिर 350 कौन? 150 कौन? महाभाष्यकार ना। तो ये 450, 350, 150, ठीक। तो इनका जो है इन्होंने ऐसा पुस्तक में यहाँ तक लिखा था ना, हम बात करते हैं और आगे। अब इनके विषय में कुछ लिखिए आप थोड़ा बहुत पॉइंट।
अच्छा, कात्यायन का पहला तो जो है कौन कौन से नाम है ना, कात्यायन है, वर रुचि है ना, इन्हें अन्य कौन से नाम से जानते हैं ना, क्या कात्यायन भी जानते हैं, वर रुचि भी जानते हैं ना। 2-4 नाम इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। मान लीजिए अगर पूछता कि कात्यायन का अन्य नाम है ना, वर रुचि कात्यायन, कात्य भी है, पुनर्वसु भी है ना। पहले इसको लिखिए, कात्यायन का लिखेंगे, कात्यायन, क्या कात्यायन, फिर क्या है वर रुचि, क्या है कात्यायन वर रुचि। हाँ, वार्तिक काल लिख लीजिए, ठीक है, वार्तिक कार। वार्तिक कार कौन है, कात्यायन कौन है, वर रुचि है, ठीक है, कात्यायन वर रुचि। इनका और भी नाम है लेकिन इतना जानते रहिए आप। श्रुत, इनका जो है कथा सरिसागर और बृहद कथा मंजरी में कात्यायन का नाम क्या मिलता है, श्रुतधर मिलता है, क्या श्रुतधर, क्या नाम तो और है लेकिन इसको मत लिखिए आप, ठीक है, नाम तो और है लेकिन आप जानते रहे कात्यायन वर रुचि और वार्तिक कार्य। अगर ये 3 जानते हैं यही बहुत है, 3 ना, लेकिन जानते हैं श्रुतधर है। अभी और भी है नाम है, उसको छोड़िए। कथा सरिसागर और बृहद कथा मंजरी के अनुसार इनका क्या नाम है, श्रुतधर, ठीक। अच्छा, अब इनका समय कितना है, 350 सीसापुर, कितना है समय, कितना 350, किनका, कात्यायन का ना। अब फिर जो है कात्यायन याज्ञवल्क्य के पौत्र थे ना, किनके पौत्र थे, याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य जो है यजुर्वेदी थे ना, क्या थे, वात्सनिक शाखा है ना, यजुर्वेद का क्या शाखा है ना, वात्सनिक शाखा। तो उसी शाखा के क्या थे हमारे जो है याज्ञवल्क्य थे। तो क्या ऐसा माना जाता है कि जो है उनके क्या पौत्र थे, कौन, कात्यायन, किनके, याज्ञ, ऐसा माना जाता है, ठीक। क्योंकि अनुमान पे ही सब क्या डिपेंड है, पूरा ऑथेंटिक नहीं मिलता है ना कुछ। इसको भी लिख दीजिए, पतंजल ने कात्यायन को दाक्षिणात्य माना है ना, पतंजल ने कात्यायन को क्या माना है, अर्थात दक्षिण के, कि महाभारत में क्या मिलता है, प्रीतधिता दाक्षिणात्य ना। पतंजल कात्यायन को क्या मानते हैं, दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिण। उसमें अंडरलाइन कर लीजिए आप, जो है दिया हुआ है ना, प्रीतधिता दाक्षिणात्या, ये पंक्ति कर लीजिए ना, प्रीतधिता। और ये भी कर लीजिए जो है कात्यायन का वार्तिक किसमें है, गद्य और पद दोनों में ना, किसमें है, गद्य और पद्य में, ठीक, गद्य और पद्य में क्या है, गद्य और पद्य, श्लोक को हम पद्य भी कहते हैं ना। तो गद्य और पद्य में क्या है, इनका क्या है, वार्तिक है, क्या है, ऐसा आपको भूमिका में दिया है। मान लीजिए पूछ ले क्या करेंगे आप, जो है ना, आपको भूमिका में दिया है, अगर ये सब आपका जो प्रश्न सही हो जाता तो आप प्लस पॉइंट में रहेंगे आप, जो है कि गद्य वार्तिक जो लिखा है किसमें लिखा है, गद्य में है, पद्य में है, इनमें से कोई नहीं है, या आगे देगा गद्य में देगा, पद्य में देगा, ए भी दोनों देगा, फिर देगा सूत्र में। तो आदमी सब टिक मारेंगे, सूत्र में मारेंगे टिक ना। भैया जैसे उनके 32 को बाद रहन है, हाँ नीचे तो वही मेरे बीच में जाएगी जो है, ये बात की है। हाँ, जहाँ जहाँ उनका देखा कुछ मिला कमी, बिल्कुल जहाँ जहाँ उनको देखा कमी जो है कि यहाँ कुछ संशोधन होना चाहिए, तो उन्होंने उसको उठाया,
उस पर क्या किया, वार्तिक लिखा। उन्होंने देखा कुछ कमियां था। किसमें? उनको बताए हैं अपन आपको। हाँ, पद्य में मतलब श्लोक में से आप अनुष्टुप छंद पढ़ते ना, अनुष्टुप छंद, तो उन्होंने अनुष्टुप छंद के माध्यम से पूरा दे दिया जो है कि याद बताना है इनको वार्तिक जो है उसके श्लोक के माध्यम से। हाँ, श्लोक के माध्यम से सूत्र ही जो है सूत्र था उसी का क्या किया, श्लोक के माध्यम से दे दिए जो है ना, वार्तिक लिख दिए जो है। जैसे शाम गुरु जी पढ़ाते ना, भूमि निंदा प्रशंसासु, देखिए। किससे होता है सर? हाँ, विवाद किसका होता है, मतलब जैसे कि विवाद कहाँ होता है, विवाद की स्थिति। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सफात जब हो जाता है विवाद। हाँ, अच्छा, किस स्थिति पे होता है विवाद? हाँ, जिससे अब जैसे मैंने बताया कि जो है मनोरथ जब हम सिद्ध करने लगेंगे, क्या मनोरथ ना, 32 गुण का है। हाँ, उसके बाद ही कात्यायन आए, अपना कुछ बताए तो उसमें विवाद। अच्छा, वो बात कहने का, देखिए अगर अष्टाध्याय में विवाद होगा, किसके, पाणिनि जी के बप्पा में, पाणिनि जी का विवाद होगा सूत्रों में, तो मैंने उसको बताया था। लेकिन अगर पाणिनि जी के सूत्र में और जो है कात्यायन के विषय में, तो सूत्र किनका मानेंगे ज़्यादा? किनका? वार्तिक को मानेंगे ना, किनको? जैसे उनके सूत्र में कुछ हो गया, कुछ कमियां हैं और इनको लाए हम, तो किनको मानेंगे हम? वार्तिक को मानेंगे। अगर वार्तिक कार्य में और जो है महाभाष्य के सूत्रों में, महाभाष्य की व्याख्या में कुछ विवाद हो गया, किनकी? उनकी व्याख्या मानेंगे हम। ये पूछा नहीं, अगले के जानते रहे जो है जानना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम जो है, इनका जो है गद्य और पद दोनों में क्या है, इन्होंने वार्तिक किया, ठीक है। किसमें? गद्य और पद दोनों में, ठीक। अब फिर क्या लिखेंगे, प्रेत तदिता दाक्षिणात्य, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। आप देख लिया जो है 12 सूत्रों पे इन्होंने क्या लिखा, 12 सूत्रों में वार्तिक लिखा, कितना? 4000 वार्तिक। 700 में 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया, 540 जो सूत्र परिवर्तन किया। ये सब भूल जाइए, लेकिन इसको मत भूलिएगा कि कितना वार्तिक है, 4000 वार्तिक, कितने सूत्रों में? हाँ, ठीक। हाँ, अब इनका जो है ग्रंथ थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है। अब इनका जो है अष्टाध्याय पे वार्तिक ना, इन्होंने क्या लिखा है, अष्टाध्याय पे वार्तिक। पहला जो प्रश्न है आपका जो है, फिर इनका जो काव्य क्या है, स्वर्गारोहण, इसको लिखिए आप। काव्य इनका, अभी इसको पढ़िए, फिर एक बार मैं इसका रिवीजन कर दूंगा पूरा जो है। एक दिन क्या होगा, रिवीजन क्लास हो जाएगा पूरा जो है, कहानी पात ना, पानी कात्यायन पतंजलि। चलिए, इनका काव्य क्या है हमारा, स्वर्गारोहण। क्या है? स्वर्गारोहण किनका काव्य है? स्वर्गारोहण काव्य क्या है? काव्य है, हाँ, महाकाव्य। स्वर्गारोहण क्या है हमारा? स्वर्ग। फिर क्या है? भ्राज श्लोक, क्या हमारा? इसको मत लिखिए, हटाइए। कात्यायन स्मृति लिख लीजिए, क्या? कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति। इसको जानते रहिए, मोस्ट है आपका। स्वर्गारोहण जानते रहिए, ठीक है। पूछा जाए स्वर्गारोहण किनकी है? कात्यायन की ना, किनकी? पाताल विजय, जाम्बवती विजय। कन्फ्यूजन नहीं हो जाता कि स्वर्गारोहण किसका है और जो है पाताल विजय जो है, जाम्बवती विजय किसका है? कात्यायन का है, कात्यायन का है कि जो है पाणिनि का है? संदेह हो जाता है कभी कभी ना। स्वर्गारोहण जो है क्या, किनका है? कात्यायन का ना। जाम्बवती विजय, पाताल विजय किसका है? जानते रहे, संदेह बार बार होता है इसमें। इनका और रचना लिखना, आप इतना जानते रहिए, बस हो गया, ठीक है।
इसको जानते रहे, स्वर्गारोहण, काव्य और कात्यायन स्मृति। ठीक, इनके विषय में इतना ही है जो है। पतंजलि को पतंजलि अगर पूछा है जो है कात्यायन जी का समय कितना है, कितना 350 50 का है कहा मैंने आप। मध्य बीच में है ना, मध्य में है तो 350 का निर्धारित है। कंफर्म नहीं है, मतलब कर्मांता जो है हाँ 300-400 के बीच में है, तो मतलब 350 बीच में निकालते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मिलता है, लेकिन जो है एग्जाम में आएगा यही आपका जो है, एग्जाम में आपका यही आएगा क्या, 4 देखिए 350 ही मिलेगा आपको एग्जाम में, एग्जाम आपको यही मिलेगा, यहाँ मिलेगा जो है। ठीक है, 300 और 400 के बीच में क्या मिलेगा, 300 या 400 के बीच में, तो मतलब हाँ 350 ना, क्या करें 450, 350 और 150, 450 इनका है, 350, 150 पतंजलि के ना। अब कात्यायन के विषय में जो है इन्होंने वार्तिक कितना लिखा है, हाँ धन्यवाद, इन्होंने वार्तिक रचना, हाँ इनका वार्तिक कितना है 4000 ना, लगभग 4000 है, कहीं 4200 मिलता है ना, लगभग 4000। कितने सूत्रों पर, अच्छा ठीक है, इनकी रचना कौन सा है, गलत, यही मैं कह रहा हूँ, स्वर्गारोहण ना, सब जाम्बोते भी जो मानते हैं यही। हाँ, कात्यायन जी की रचना क्या है, स्वर्गारोहण, जानते रहिए, इनका समय स्वर्गारोहण। ठीक, इनका जन्म स्थान कहाँ, महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार दक्षिणाद। अच्छा, इन्होंने सूत्र लिखा है, वार्तिक लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, अच्छा इनका वार्तिक गद्य में है, पद्य में है, सूत्र में क्या है। इससे ज़्यादा प्रश्न बाहर पूछेगा नहीं जो है। ठीक है, 4-5 पॉइंट मोस्ट है, बस हो गया, पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद।